नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। स्पॉटलाइट देख रहे हैं आप और आज बात करेंगे पंचायत चुनाव, योगी खेलेंगे दांव। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। गांव की सरकार चुनने वाले इस चुनाव को लोकतंत्र की सबसे मजबूत नींव माना जाता है, लेकिन इस बार चुनाव से पहले आरक्षण सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है। ओबीसी आरक्षण को लेकर राज्य सरकार ने समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया, जिसकी रिपोर्ट के आधार पर सीटों का आरक्षण तय किया जाएगा। उधर उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2026 के लिए अंतिम मतदाता सूची जारी कर दी है। इस बीच इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने चुनाव में हो रही देरी पर कड़ा रुख अपनाया है और राज्य निर्वाचन आयोग और सरकार से चुनाव की संभावित तारीख स्पष्ट करने को कहा गया है। अब इन हालातों में बड़ा सवाल यह है कि क्या सीएम योगी पंचायत चुनाव कराने का दांव चलेंगे। ये सवाल इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि सरकारी अमला पहले से ही जनगणना की तैयारियों में लगा हुआ है। उधर विधानसभा चुनाव भी सर पर है, जिसे देखते हुए सीएम योगी ने निवर्तमान प्रधानों को ही जो है अगले 6 महीने के लिए प्रशासक नियुक्त किया हुआ है। दूसरी तरफ संभावित उम्मीदवार अपनी पंचायतों की आरक्षण सूची का इंतजार कर रहे हैं। ग्राम प्रधान से लेकर क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत तक हर सीट पर समीकरण बदलने वाले हैं। क्या बदलते समीकरणों के बीच योगी पंचायत चुनाव करवा सकेंगे? आज इन्हीं सवालों का जवाब तलाशने की हम कोशिश करेंगे, लेकिन इस पर कुछ प्रतिक्रियाएं हैं, पहले वो सुन लीजिए। भारतीय जनता पार्टी पंचायत चुनाव को कराने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। इसके लिए पिछड़ा वर्ग आयोग की समिति का गठन हो चुका है, मतदाता सूची जारी हो चुकी है और निश्चित रूप से क्योंकि मामला ये कोर्ट में है तो बहुत ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन सरकार ने अपनी तैयारियां पूरी कर रखी। भारतीय जनता पार्टी के लोग कहीं न कहीं बहुत भयभीत हैं और भय उनके चेहरे पे भी दिख रहा है। पंचायत चुनाव को रोकने के लिए भय दिख रहा था क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता जिसने आपको 2 बार सत्ता में आसीन कराया, अब वो उत्तर प्रदेश की जनता आपसे सवाल पूछ रही है, विकास को लेकर सवाल पूछती है, बेरोजगारी को लेकर सवाल पूछती है। तब भारतीय जनता पार्टी के लोग जमीन पर नहीं जाना चाहते हैं, जनता के बीच नहीं जाना चाहते हैं। वो स्क्रीन पर रह के जवाब देते हैं कि हमने ये दे दिया उत्तर प्रदेश को, इतना विकासशील बना दिया उत्तर प्रदेश को। आज उत्तर प्रदेश की जनता पूछ रही है कि उत्तर प्रदेश के नौजवानों को आपने कहां लाके खड़ा कर दिया, पंचायत चुनाव को क्यों रोक रहे हैं। बहुत सारे सवालों के जवाब से बचने के लिए भारतीय जनता पार्टी के लोग अब जमीन पर नहीं जाना चाहते हैं, वो स्क्रीन पर सारे सवालों के जवाब दे रहे हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने फाइनल वोटर लिस्ट की सूची जारी कर दी है। जो भी हमारे प्रदेश के साथी चुनाव लड़ने वाले हैं त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में, उनके मन में एक उत्साह वर्धन का संचार हुआ है। लेकिन उनको ये बात समझनी होगी कि अभी कुछ ही दिन पहले उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन हुआ है। उसने पिछड़ा वर्ग आयोग ने 6 महीने का समय लिया है। तो जब तक पिछड़ा वर्ग आयोग अपनी रिपोर्ट जातियों के अनुसार जो उनकी आंकड़ा है एससी और ओबीसी का, जब तक वो प्रस्तुत नहीं करता है चुनाव हो ही नहीं सकता। अगर हो रहा है तो कहीं न कहीं ओबीसी और एससी समाज के साथ अन्याय और अत्याचार होगा। इसलिए हम लोगों का प्रयास है कि सही तरीके से संवैधानिक रूप से हम लोगों को न्याय मिले, तब जाके चुनाव हो, जिससे जिस अनुपात में ओबीसी की हिस्सेदारी हो, एससी और एसटी समाज की हिस्सेदारी हो एवं महिलाओं की हिस्सेदारी सुनिश्चित हो, तभी चुनाव कराया जाए। जनगणना, आरक्षण, 2027 के साथ साथ पंचायत चुनाव का दाव, क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये दाव चलेंगे? आइए इसे समझने की हम कोशिश करेंगे, क्योंकि टाइमिंग के राजनीतिक मायने बहुत हो जाते हैं। मिलियन मेहमानों से जो हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं, विवेक श्रीवास्तव जी भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत स्वागत सर। राकेश अहिर जी समाजवादी पार्टी से हमारे साथ बने हुए हैं, आपका भी स्वागत करती हूँ। HN उपाध्याय जी कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत सर। सबसे पहले मैं बीजेपी से ही शुरुआत करूंगी। सर, ओबीसी आयोग की बात, वहां भी इंतजार हो रहा है, जनगणना में सरकारी अमला लगा हुआ है और फिर उसी के साथ देखिए आप तो विधानसभा चुनाव की आगे की तैयारियां। इधर चुनाव आयोग ने आपके पंचायत चुनाव को लेकर मतदाता सूची, मतदाताओं की गणना वो बता दी है। अब ये कहा जा रहा है कि क्या आने वाले समय पर जो, क्योंकि कोर्ट ने भी कह दिया कि तारीख स्पष्ट कीजिए, तो क्या ये दाव आप चलेंगे, क्योंकि सेमीफाइनल के तौर पर इसे देखा जा रहा है आने वाले चुनाव के समय से, तो क्या ये दाव आप चलेंगे? क्योंकि अगर आपके पक्ष में माहौल बनता है तो आप 2027 के हिसाब से आपके फायदे में बात होगी, और अगर नहीं आपके हिसाब से नतीजे आते हैं तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगी, एक नैरेटिव सेट हो जाएगा। देखिए पारुल जी,
अभी मैं सुन रहा था, हमारे कोई मित्र कह रहे थे कि भाजपा चुनाव से भाग रही है। एक तरफ तो ये हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं कि भाजपा वाले हमेशा चुनाव मोड में रहते हैं, और दूसरी तरफ कह रहे चुनाव से हम भाग रहे हैं। तो एक चीज इनकी जानकारी के लिए मैं स्पष्ट कर दूं कि भारतीय जनता पार्टी कभी चुनाव से भागती नहीं। हम चुनाव के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, हम इस चुनाव के लिए भी तैयार हैं। इसमें चुनाव में विलंब जिन कारणों से वह सबको मालूम है। जिस समय पंचायत चुनाव की मतदाता सूची पे काम चल रहा था, उसी समय केंद्र ये चुनाव आयोग से SIR का काम आ गया, उससे इसकी सूची का कार्य प्रभावित हुआ। SIR भी हो गया, आज इनकी सूची भी अपडेट हो गई। अब इसमें जो पिछड़ा का जो आरक्षण का विषय है, जो उसका बिना निपटारे के चुनाव हो पाना ठीक नहीं है। सरकार की मंशा स्पष्ट है कि जो सुप्रीम कोर्ट की जो आरक्षण गाइडलाइन है, उसके अकॉर्डिंग हम आरक्षण करते हुए चुनाव कराए, और उस पे समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन भी सरकार ने किया। उसकी रिपोर्ट का इंतजार है, बस जिससे उसकी रिपोर्ट बनती है। तो विपक्ष ये भी आरोप लगा रहा है ना कि आयोग भी आपने बहुत समय के बाद, बहुत बिल्कुल जब चिड़िया चुग गई खेत, तब जाकर आपके आयोग गठन की जो प्रक्रिया है वो हो पाई, इसीलिए डिले होता जा रहा है सब कुछ। ये विपक्ष का भी बुनियाद आरोप। जब तक मतदाता सूची उसकी फाइनल नहीं होगी, पंचायत चुनाव होगी, तो पिछड़ा आयोग किस सूची के आधार पर आरक्षण के आंकड़े प्रस्तुत करेगा? ऐसा तो है नहीं कि कोई उनके पास अलग से सूची आएगी। 2027 से पहले पंचायत चुनाव संभव है या नहीं है? क्योंकि कोर्ट ने भी तारीख पूछ ली आपसे कि संभावित तारीख बताइए। नहीं, तो बिल्कुल हम तो कह रहे, हम तो हमेशा तैयार है। बस जो ये आरक्षण का विषय है, ये तय हो जाए आंकड़ों के हिसाब से। उसके आंकड़े आ चुके हैं, बस रिजर्वेशन तय हो जाए, चुनाव में सरकार तुरंत आ जाएगी लेकर के इसको। सरकार की तरफ से, हमारी पार्टी की तरफ से कहीं कोई रोड़ा नहीं है। ठीक है आयुष जी, आप क्या कहते हैं? क्योंकि बीजेपी कह रही है कि आप एक तरफ कहते हैं कि बीजेपी चुनावी मोड में रहती है, हमेशा वही बातें हैं, हमेशा वही उनके प्रचार प्रसार, और फिर आप कहते हैं चुनाव से भाग रहे हैं। दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव में क्योंकि आपका प्रदर्शन अच्छा था, तो आपको लगता है अभी हमारे माहौल जो है हमारे पक्ष में, इसलिए आप चाहते हैं कि अभी चुनाव हो जाए पंचायत के, वरना आपको घाटा हो सकता है। पारुल जी, ये सरकार निकाय चुनाव कराने में, पंचायत चुनाव कराने में असफल है, और इसीलिए पंचायत चुनाव नहीं करा पाए। अभी मैं विवेक जी को सुन रहा था, विवेक जी स्पष्ट रूप से नहीं बता पाए कि पिछड़ा आयोग का चयन इतने नजदीक होने पे क्यों किया गया, पहली चीज। दूसरी चीज की राज्य निर्वाचन आयोग सूची उस समय फाइनल नहीं थी। ठीक है, बारी बारी से मैंने स्पष्ट किया, आपने ध्यान से मेरी बात सुना नहीं। नहीं, आप सुन लीजिए, फिर उसके बाद बोलिए। तो राज्य निर्वाचन आयोग क्या कर रहा था? तो ये भारतीय जनता पार्टी ये चाह रही थी कि चुनाव न हो, चुनाव टालना चाहती थी, और ये चाहती इसलिए थी कि ये चुनाव करा देंगे तो इनके लोग हार जाएंगे, और इनके लोग जब हार जाएंगे या प्रशासनिक जो है दंगा कराएंगे या बूथ कैप्चरिंग कराएंगे, जिससे सरकार की छवि खराब होगी। सरकार की जब छवि खराब होगी तो उसको लेकर लगातार ये चुनाव को टालने का काम किया। जब माननीय न्यायालय ने जब इनसे संभावित तारीख पूछा, तब भी वहां नहीं बता पाए। पिछड़ा आयोग का गठन अभी हाल ही में किए, और उनसे रिपोर्ट हालिया मांग रहे हैं। कि जो पंचायती राज के मंत्री हैं वो तो सिर्फ उल जुलूल बयानबाजी करने के लिए रखे गए हैं। तो इनके जो पंचायती राज के मंत्री हैं उनसे खुद विभाग नहीं संभल रहा है। आप सोच लीजिए कि अभी तक आरक्षण तय नहीं हुआ, अभी आज फाइनल सूची आई है उत्तर प्रदेश में पंचायत की, कि इनके पास तो इतने हैंड होने के बावजूद भी सरकार नहीं चाह रही कि उत्तर प्रदेश में काम हो। आप सोचिए कि कितने लोगों के मनसा है चुनाव लड़ाने का, लोकतंत्र की ये खूबसूरती है, मगर ये लगातार उसको टालने का काम कर रहे हैं। तो इससे स्पष्ट हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी पंचायत चुनाव कराने में डर रही, ये जान रही है कि हमारी कलई खुल जाएगी और जनता हमें नकार देगी, हमारे लोग बुरी तरह से हार जाएंगे पंचायत चुनाव में। चलिए, लेकिन आप कह रहे हैं कि आयोग का गठन, लेकिन जब तक आरक्षण नहीं होगा तब तक चुनाव संभव भी तो नहीं है। क्या आप चाहते हैं कि आरक्षण के साथ चुनाव हो या नहीं? नहीं पारुल जी, मैं कह रहा हूं कि सरकार का कोई नया गठन तो है नहीं। सरकार बीते 10 सालों से है, सरकार 22 में बनी है, तो पिछड़ा आयोग क्यों लेट बन रहा है? पिछड़ा आयोग तो पहले उसका गठन हो जाना चाहिए था। ठीक है, तो सरकार इसलिए नहीं चाह रही है कि भारतीय जनता पार्टी तो आरक्षण के साथ चुनाव हो या नहीं? एक सेकंड विवेक जी,
नहीं, ये आरक्षण विरोधी लोग हैं, इसलिए ये नहीं तो आप चाहते हैं कि आरक्षण के साथ चुनाव हो या नहीं? बिल्कुल, हम तो चाह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी सबको आरक्षण दे, हर विभाग में दे, मगर भारतीय जनता पार्टी का नियत साफ नहीं है आरक्षण के प्रति। ये पूरा देश और प्रदेश जानता है। की बात हो रही है ना सर, उसी को लेकर पूछ रही थी मैं। नहीं पारुल जी, हम तो एग्जाम्पल के साथ इसलिए कह रहे हैं कि ये पंचायत चुनाव में भी आरक्षण नहीं देना चाह रही है, और अन्य विभागों में भी आपने देखा। ठीक है विवेक जी, इसको आंसर कीजिए, उसके बाद उपाध्याय जी आ रही हूँ आपके पास। कहिए विवेक जी, क्या जवाब है? वो कह रहे हैं जानबूझकर आपने लेट कर दिया। पारुल जी 2 मिनट में समझ लीजिए, मैं सारी बातें स्पष्ट कर देता हूँ। पारुल जी, हर चुनाव के एक समय होता है कि उस समय से पहले उस चुनाव की मतदाता सूची का पुनरीक्षण होता है, और उसमें जो नए नाम जोड़े जाते हैं, जो नहीं होते, उनको नाम को हटाया जाता है। समय पे पंचायत चुनाव की मतदाता सूची का सर्वेक्षण का कार्य शुरू हो गया। अभी वो कंप्लीट होने की प्रक्रिया में थी, उसी के बीच में केंद्रीय चुनाव आयोग से SIR का कार्यक्रम आ गया। ये सबको मालूम है कि ग्राउंड पे सारा स्टाफ एक ही है, वही SIR में भी लगा था, वही पंचायत चुनाव वाले में भी लगा था। क्योंकि केंद्रीय चुनाव आयोग का कार्यक्रम SIR का, तो उसको रोका नहीं जा सकता था। उसके नाते पंचायत चुनाव की सूची अब जाकर के अपडेट हो पाई। अपडेट सूची पे ही OBC आयोग काम करके आरक्षण का रूपरेखा तय करेगा। उसके पहले OBC आयोग करता क्या जब तक सूची अपडेट होके नहीं आती? एक छोटी सी बात इन्हें समझ में नहीं आती है, जानबूझ के लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, हमसे पूछ रहे हैं। क्लियर है आपकी बात, अब लौट रही हूँ। कांग्रेस लगातार संविधान लोकतांत्रिक संस्थाओं की बात करती है, लेकिन पंचायतों में निर्वाचित प्रतिनिधियों की जगह प्रशासकों के भरोसे जो शासन चल रहा है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे सर उपाध्याय जी? और ये अभी विवेक सर ने साफ कर दिया कि OBC आयोग करेगा भी क्या, जब तक मतदाता सूची नहीं आएगी, उस सूची के हिसाब से ही तो आरक्षण हो पाएगा। देखिए पारुल जी, ये लोग बस बात करते हैं, गाल बजाते हैं, जैसे इनके ऊपर के नेता, जैसे ये लोग भी बात बताते हैं। ये बताइए, ये तो निश्चित है कि 26 मई को कार्यकाल खत्म हो जाएगा, खत्म हो भी गया, तो उसके पहले आपको सब काम करना है, तो क्या इंतजार कर रहे थे भाई? और काम तो आप सब कर ले रहे हैं, यहाँ आपके जो है चुनाव एजेंडे के अनुरूप लाभ मिलेगा। और ये जब ग्राम पंचायती स्तर पर हमारे पंचायत प्रतिनिधियों को स्थानीय स्तर पर प्रतिनिधि देने की बात आ रही है, तो आपके पास समय नहीं है। ये तो ये भी चाह रहे थे कि हाईकोर्ट हस्तक्षेप कर दे और कह दे जल्दी चुनाव कर दे, हम उसके हाल में चुनाव कर दे और पिछड़े और दलितों आदि का हक मार दे। इनका ये भी है, इसीलिए आप बताए पिछड़ा वर्ग आयोग का जैसा राकेश जी ने कहा, सही बात है, पहले गठन क्यों नहीं कर दिए भाई? ये तो मालूम था ना कि 26 मई कार्यकाल खत्म हो जाएगा, जो हो भी गया, 1 महीना होने जा रहा है लगभग। अभी तक ये जो है चुनाव की लिस्ट आई है मतदाता सूची की, अब ये करेंगे। अरे ऐसा पहले से भी है, पहले भी हो गया था, 2-3 महीना पहले ही आ गया था लिस्ट लोगों की। और ये पंचायत चुनाव के मतदाता और विधानसभा के चुनाव के मतदाताओं में अंतर भी रहा। देखिए, वोट कटने के काटने के अंतर में, SIR के मामले में भी ये अंतर कहां से आ रहा है? ये सब गड़बड़ ढाला हो रहा है। देखिए, ये चुनाव से भी भाग रहे हैं, पिछड़ा दलित OBC का आरक्षण भी नहीं देना चाहते हैं, स्थानीय लोगों को प्रतिनिधि भी नहीं देना चाहते। जो भी करेंगे, ये कोर्ट जब बहुत आदेश करेगा तभी करेंगे। कोर्ट को हस्तक्षेप करने की जरूरत क्यों पड़ रही भाई? आप सरकार है, आपका काम है समय से चुनाव होना। आप समय से पिछड़ा वर्ग आयोग गठित करिए, समय से आरक्षण दीजिए उन लोगों को, प्रतिनिधियों को उस समाज के। आप क्यों आप गिलावाली करते हैं? और आप देखिए, जून भी बीतने वाला है, लगभग जुलाई तक, उसके बाद विधानसभा चुनाव की तैयारी हो जाएगी। इसके आड़ में चुनाव टाल देंगे या लागू भी करेंगे तो पिछड़ों दलितों का हक मारा जाएगा। कुछ तो ये सब गड़बड़ी करेंगे, हर स्तर से पिछड़े दलित आदि का हक भी मारेंगे, और चुनाव भी टालना चाहते हैं, क्योंकि हार से डरना चाहते हैं कि विधानसभा चुनाव के पहले पर हमारे हार का ठप्पा न लगे। जी पारुल जी, ये लोग जो जरूरी काम है आपकी बातों का जवाब दे रहे हैं विवेक जी। जी कहिए विवेक जी। देखिए पारुल जी, जब इतनी पिछड़ा की बात कर रहे हैं कांग्रेस के में, तो मुझे वो जरा के मैं याद दिला दूं कि सदन में मंडल कमीशन का राजीव गांधी जी ने विरोध किया था, जिससे पिछड़ों को आरक्षण मिला। राजीव गांधी जी ने आप बोले, देखो आप बोले आपको टोका दे, मतलब सुन लो, आप थोड़ा सोचने की आदत डालो भाई, विचलित ना हुआ करो जवाबों से। तो दूसरा, जो हमारे समाजवादी में पिछड़ा दलित की बात कर रहे थे, जब इनकी सरकार थी तो इन्होंने दलितों का आरक्षण समाप्त किया,
प्रोन्नति में उनको उठा करके प्रमोशन के बाद सीधे चपरासी बना दिया। उसके बहुत से उदाहरण है, वो सबको मालूम है। तो कम से कम पिछड़ों दलित की बात ये लोग जब करते हैं तो उसको हंसी आती है। सरकार पिछड़ों को आरक्षण के अनुसार ही चुनाव कराने के लिए प्रतिबद्ध है, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार। मैंने पहले ही स्पष्ट किया कि सरकार जब तक मतदाता सूची का सर्वेक्षण कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक किस आधार पे पिछड़ा वर्ग आयोग किस आंकड़े पे काम करता, किस आंकड़ों पे आरक्षण तय होता, वो हो गया है। अब पिछड़ा आयोग उस पर काम करके आरक्षण तय कर देगा। जैसे ही आरक्षण तय होगा सरकार तत्काल चुनाव कराएगी, सरकार इसके लिए प्रतिबद्ध है। लेकिन हम चाहते हैं कि लोगों को उनका हक मिले जो सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश तो है उसके हक अनुसार। मिलने में देरी हो रही है ना सर। सवाल तो अब वो वजह है, जो भी आप एसआईआर गिना लें या जनगणना गिना लें या फिर ओबीसी आरक्षण, नहीं देरी तो हो गई ना। कितने साल हो गए कि इसी वजह से लोगों को परेशान होना पड़ रहा है। जो पंचायत चुनाव में प्रतिनिधि हैं उनको परेशान होना पड़ रहा है। ऐसा तो है पारुल जी, ऐसा तो नहीं सरकार ने उन समितियों को भंग करके सारी पावर अपने पास ले ली है। उन्हीं का 6 महीने कार्यकाल बढ़ाया है, तो वो ऑलरेडी वो लोग निर्वाचित लोग हैं, उन्हीं को 6 महीने का और समय दिया। तो सरकार विभाग का मैनेजमेंट ठीक नहीं रहा, अलग अलग काम आ गए तो संभाल नहीं पाए। नहीं, ये विषय नहीं, विषय एक ही स्टाफ सब काम करता है। जो बीएलओ होता है वही एसआईआर में भी था, वही पंचायत का भी बीएलओ है। फिर विपक्ष आरोप लगाता था कि काम का लोड ज्यादा है ब्लॉक लेवल ऑफिसर पर, बीएलओ पर। ये सही था? फिर नहीं, उसी में एसआईआर आ गया ना जब ये पंचायत का काम चल रहा था। अब एक ही आदमी से जब पंचायत वाला सूची का काम चल रहा तो उसी समय एसआईआर आ गया। तो पहले एसआईआर निपटाएगा, केंद्रीय चुनाव आयोग या अन्य लोग नहीं समझ पा रहे थे कि काम ज्यादा है, विभाग में अफसर को बढ़ा देना चाहिए, बीएलओ के साथ असिस्टेंट नियुक्त कर देना चाहिए। नहीं, बीएलओ का असिस्टेंट कहाँ नियुक्त हो जाएगा? तो भाई कुछ तो प्रक्रिया का पालन करना पड़ेगा ना। कैसे एक ही के ऊपर आप लोड डाल देंगे, फिर काम और डिले होता जाएगा। इधर पंचायत चुनाव डिले, पता चला अभी जनगणना चल रही है, फिर बोल रहे विधानसभा की तारीखें नहीं बढ़ जाए। नहीं, जनगणना में तो और भी लोग जोड़े गए ना। बीएलओ तो एक सबसे छोटी इकाई होता, कई शिक्षा मित्र होते, कई टीचर होते प्राइमरी के, यही लोग होते हैं। इसमें तो इंटर कॉलेज के टीचर भी लिए गए जनगणना के कार्यक्रम में, वो भी कर रहे हैं जनगणना में, और लोगों को जोड़ा गया है। कहा जाता है भाजपा सरकार के समय की दिक्कतें नहीं है, ये तमाम सरकारों के समय पर भी रहा। प्रशासन की नियुक्ति या फिर ट्रिपल टेस्ट की बातें, इन तमाम चीजों को लेकर सिर्फ बीजेपी को जिम्मेदार ठहराना सही है क्या? आपके समय पर भी था, कांग्रेस के समय पर भी था। अगर इन व्यवस्थाओं को थोड़ा ठीक किया जाता तो 2011 के बाद इतना लंबा समय जनगणना को नहीं होता। पारुल जी, आपको बड़ा अच्छा सवाल है। मैं चाहूंगा कि विवेक जी भी, जितना मैं धैर्य से सुना, विवेक जी भी धैर्य से सुनेंगे। कहिए सर। 73वें संशोधन जो हुआ था पंचायती राज में आरक्षण का 1992 में, 24 अप्रैल 1993 पंचायती राज आरक्षण लागू हुआ था एससी, एसटी, ओबीसी को, और उसमें 1/3 सीट के आधार पे महिलाओं को 33% आरक्षण दिया गया था। और ये आरक्षण देने वाली पार्टी समाजवादी पार्टी और सद्दी नेताजी मुलायम सिंह यादव उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। और अभी विवेक जी मंडल कमीशन का जिक्र कर रहे थे, तो मैं थोड़ा सा इनको जो है मार्गदर्शन देना चाहता हूं कि मंडल कमीशन जब लागू हुआ इस देश में तो कौन लोग सड़कों पे पुतला फूंक रहे थे, पहली चीज। दूसरी चीज, जब मध्य प्रदेश में इनकी सरकार थी और पिछड़ा का ओबीसी बढ़ाने जा रहे थे 27%, इनके मुख्यमंत्री मोहन यादव, तो कौन लोग सड़क पे आके पुतला फूके। तीसरी बात कि शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री होते हैं और कैबिनेट की पहली बैठक नहीं होती है। 17% ओबीसी का रिजर्वेशन है, 10% घटा के 7% ओबीसी का रिजर्वेशन कर दिया जाता है। तो ये लोग आरक्षण विरोधी है और पहले दिन से समाजवादी पार्टी कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी आरक्षण विरोधी है, लोकतंत्र में विश्वास नहीं रखती है, ये किसान, मजदूर, नौजवान विरोधी है। आप सोचिए कि अभी उपाध्याय जी ने कहा कि जब 26 मई को कार्यकाल पंचायतों का खत्म हो रहा था तो फिर आप सो क्यों रह रहे थे? फिर आपका मंत्रालय पंचायती राज क्यों बना है? मंत्रालय क्या कर रहा है? फिर आपका जब किसी भी मंत्रालय का जब जिम्मेदारी नहीं है तो फिर मंत्रालय बंद कर दीजिए। क्या मतलब है मंत्री बनाना, फिर जो है उप मंत्री बनाना और लाखों करोड़ों जनता के टैक्स के पैसे पे जो है उनको बत्तियां लेकर गाड़ियों को घुमाना? तो ऐसे मंत्रालय को आप बंद कर दीजिए।
जब जनता के मूल्यों का हनन आप कर रहे हैं लगातार, और सिर्फ ये हवाला दे रहे हैं कि बीएलओ एक काम कर रहा था तो दूसरा काम कैसे दें। और यही बात तो विपक्ष जब उस टाइम कह रहा था कि बीएलओ पे प्रेशर है, तब आप आके कह रहे थे नहीं बीएलओ को प्रेशर नहीं है। कितने बीएलओ आत्महत्या कर लिए। ठीक है, ये बात उपाध्याय जी, छुपा नहीं है। ठीक है, वापस आ रही हूँ। उपाध्याय जी, अगर तारीखों का ऐलान हो जाता है तो क्या दलों की तैयारी उतनी है कि आप अपने कैंडिडेट्स को उतार सके? हालांकि सिंबल तो होता नहीं है पंचायत चुनाव में, समर्थन के साथ उतारते हैं, तो उतनी तैयारी भी तो होनी चाहिए सर। और कांग्रेस को लेकर बार बार यही कहा जाता है कि आपके संगठन में कहीं कमी है। देखिए पारुल जी, जब देर होता है तो निश्चित रूप से जो है राजनीतिक पार्टियों की तैयारी प्रभावित होती है। सभी लोग तैयारी किए थे पहले चुनाव का, इन्होंने पहले चुनाव कराया नहीं। सभी लोग ओबीसी को आरक्षण देकर चुनाव कराने की तैयारी किए थे, उसका अभी तक कोई निर्णय नहीं आया। तो बताइए, तैयारी तो प्रभावित हो रहा है ना पार्टियों का। अरे अपने तैयारी अनुसार काम कर रहे हैं, इनको जो करना है करेंगे। ये कोर्ट को क्या समझते हैं? जब कोर्ट बहुत पीछे पड़ेगा तो इनका जो तैयारी हो जाएगा कि इनको कैसे पिछड़े दलितों का हक मारकर हम चुनाव करा लेंगे। हम सड़क पर चिल्लाते रहेंगे, हम लोग विपक्ष के लोग। देखिए, विपक्ष पार्टियां हमेशा चुनाव के लिए तैयार है, तैयारी करती है। हम जब जो तैयार नहीं है, जैसे SIR के लिए बंगाल में 27 लाख लोगों का मत काट दिया गया वो, उनके लिए तो कोर्ट ने कह दिया कि बाद में चुनाव करा लेंगे, बाद में वोट दे दीजिएगा। यही नहीं आप उत्तर प्रदेश में करेंगे तो हम लोग कैसे बर्दाश्त करेंगे? जो हमारे वास्तविक मतदाता है, जो वास्तविक हमारे समाज के प्रतिनिधि बनने लायक है, उनको प्रतिनिधि बनाइए ना, किसी का हक मत मारिए। ये तो अपने सुविधा अनुसार कहीं जो है लाखों वोट काट के चुनाव करा लेंगे, कहीं लाखों वोट जोड़ के चुनाव करा लेंगे, जहाँ इनका लाभ होगा। इनको बस संविधान की धज्जी उड़ानी है। ठीक है विवेक जी, जवाब दीजिए, दोनों की बातों को जवाब दीजिए। धज्जियां उड़ाने के लिए है वो कर रहे हैं। ओके सर जी, कहिए विवेक जी। देखिए पारुल जी, पंचायत चुनाव की मतदाता सूची का सर्वेक्षण का काम एकदम समय पे चालू हुआ, समय पे चल रहा था। केंद्रीय चुनाव आयोग का कार्यक्रम था SIR, जो उसके बीच में आया और उसको भी किया गया, इसको भी किया गया। अब ये जाकर के सूची कंप्लीट हुई, पिछड़ा वर्ग आयोग भी अपना काम कर रहा है। बहुत जल्दी ही इनके आंकड़ों पे काम करके आरक्षण की स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। कांग्रेसी मित्र हमारे जिस तरह से गला फाड़ रहे हैं। शिक्षकों की भर्ती में पिछड़ा वर्ग आयोग के बाद माने क्या आप विवेक जी? पिछड़ा वर्ग आयोग ने उसमें आरक्षण के अनुसार जिसको नौकरी मिलनी थी वो लोग पा गए, नौकरी कर रहे हैं। आप बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर, समय इतना ही इजाजत दे रहा था। लोकतंत्र की असली ताकत गांव से होती है, लेकिन समय पर गांव की सरकारें बन पाएंगी, समय पर गांव के प्रतिनिधि नियुक्त हो पाएंगे। जो कमान मिली है प्रशासकों को, वो पहले से वहां काम कर रहे थे, लेकिन जिन्हें जो अपने आप की उम्मीदवारी पेश कर रहे हैं, क्या उनके साथ अन्याय नहीं हो रहा है? अब सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि तमाम तैयारियां हैं, ओबीसी आरक्षण जो है वो दिया जाएगा क्योंकि अब मतदाता सूची दी गई है चुनाव आयोग की तरफ से। लेकिन इतना ढिलाई से काम क्यों हो रहा था, इतना डिले क्यों हो रहा था? काफी लंबा समय हो गया है और काफी इंतजार भी किया जा रहा है, जिसकी वजह से कोर्ट ने भी कहा कि स्पष्ट जो संभावित तारीखें हो सकती है वो बताइए। हालांकि वहां पर भी सरकार नहीं बता पाई। इधर यह भी कहा जा रहा है कि राजनीतिक फ्रेम को, क्रोनोलॉजी को समझिए तो फिलहाल लोकसभा चुनाव जो बीते उसमें सपा का प्रदर्शन अच्छा था। सपा को लगता है कि हमारे लिए मौका अच्छा है, इसलिए वो भी चाहते हैं कि जल्दी चुनाव हो जाए। और बीजेपी को यहाँ लगता है कि अगर उनके पक्ष में बात गई तो आने वाले चुनाव में माहौल उनके लिए हो सकता है, लेकिन अगर नहीं हुआ तो फिर एक नैरेटिव सेट होगा जिससे नुकसान बीजेपी को हो सकता है। तो कहानी इसी फ्रेम में घूम रही है। आने वाले समय में देखना होगा कि 27 से पहले पंचायत चुनाव हो जाते हैं या फिर अभी और इंतजार करना होगा। दीजिए इजाजत, नमस्ते।